Morning students, today we are going to start with a new chapter number 10, natural disasters. Let's start. First is introduction. As you know, the world around us is very beautiful. Students, आपको पता है जो वर्ल्ड है हमारा इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि कई बार क्या है चेंजेस अराइज होती हैं क्योंकि कुछ हैपनिंग्स हो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में हो गई, ठीक है, वेदर में चेंजेस हो गई, ठीक है। तो जो क्या है वो किस पे, अर्थ क्रस्ट पे डिपेंड करता है और ओशंस पे। जो ये जो चेंजेस होती हैं वो क्या एक नेचुरल डिजास्टर्स क्रिएट कर देती हैं। Natural disasters are hazards that cause destruction or environmental changes. ठीक है, दे आर hazards जिससे क्या डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारी लाइफ होगी, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो चेंजेस होती हैं एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जहां पे हम रह रहे हैं, ठीक है, जो क्या है नेचुरल, एक नेचुरल अकरिंग है, डिपेंड करता है हमारे अर्थ की क्रस्ट पे और ओशंस पे। Events that take place which cause great damage to life and property, destroy houses and buildings, and affect transportation, livelihood, and means to live. वो इवेंट्स जिससे क्या है हमें एक बहुत ज्यादा नुकसान होता है, चाहे हमारी लाइफ को लेके हो गई, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, हमारे घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट पड़ता है, और जैसे हम जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे डिजास्टर क्रिएट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, जो डैमेज लाइफ में डैमेज क्रिएट करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। First is natural disasters. Natural disasters are events that cause huge damage to life and landforms due to sudden changes due to normal pattern in nature. नेचुरल डिजास्टर्स वो डिजास्टर्स होते हैं जो क्या पर्सन की लाइफ को डैमेज करती है, उनकी प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंडफॉर्म्स, ठीक है, ड्यू टू क्या चेंजेस आ जाती हैं हमारे अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं जो एक डिजास्टर्स क्रिएट कर देती है, जिससे क्या पर्सन का जो नॉर्मल लाइफ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। जैसे हम इसमें डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर स्टूडेंट स्टडी करेंगे, ठीक है, फ्लड हो गया, सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ड्रॉट हो गया, साइक्लोन हो गया, जो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज मैन मेड डिजास्टर्स, ठीक है, ये सेकेंड टाइप ऑफ डिजास्टर्स है। मैन मेड डिजास्टर इज अ डिजास्टर रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन इंटेंट, नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस बाय ह्यूमन एक्शंस। वो डिजास्टर जो क्या एक पर्सन पे डिपेंड होता है, ह्यूमन पे डिपेंड है, उनकी जो नेग्लिजेंस, कोई कुछ केयरलेसनेस है, ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ह्यूमन एक्शंस वो जानबूझ के डिजास्टर्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सच इवेंट्स रिजल्ट्स इन ह्यूज लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी along with damage to people's mental, physical and social well-being, ठीक है। वो इवेंट्स क्या है, ह्यूज लॉसेस होते हैं हमारी लाइफ के, प्रॉपर्टी, पर्सन की जो मेंटल, फिजिकल और सोशल पे इफेक्ट पड़ता है उनके वेलबींग पे। इट कैन बी बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल, ठीक है, वो इंटेंशनली भी कर सकते हैं, मीन जानबूझ के, केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस, या कई बार नहीं भी अनइंटेंशनल होता है। Next is, first we will discuss about the flood, natural disaster. Floods occur when water from a river or lake overflows which spreads to surrounding areas. ठीक है, फ्लड्स कब अकर होते हैं, कब ये स्टार्ट होते हैं, जब क्या है बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है, ठीक है, रेन अकर होती है, तो पानी जो रिवर से, लेक से ओवरफ्लो होने लग जाता है, ज्यादा पानी आ जाता है, ठीक है, इतना भाव आता है पानी का, जो कि सराउंडिंग एरियाज है, हमारे जो आसपास एरियाज होते हैं, छोटे मोटे कोस्टल एरियाज हो गए, ठीक है, और जो एरियाज होते हैं कनेक्टेड होते हैं, वहां पर क्या है वाटर जो स्प्रेड हो जाता है। एक्सेसिव रेन, साइक्लोन्स एंड सुनामी, मेल्टिंग ऑफ आइस इन द माउंटेन्स आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ फ्लड्स। बहुत भारी मात्रा में बारिश होनी, ठीक है, साइक्लोन्स क्रिएट होने, ठीक है, सुनामी आ जानी, ठीक है, या मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का मेल्ट होना, ठीक है, माउंटेन्स में, ठीक है, आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ फ्लड्स। कि मतलब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से हैवी रेन हो रही है, भारी मात्रा में बारिश हो रही है, जिसके कारण क्या फ्लड्स हो रहे हैं। इससे क्या है हमारे वेदर कंडीशंस में चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, फ्लड्स अक्कर होते हैं, जैसे एक क्रैक आ गया, वॉल्स, डैम्स की वॉल्स में क्रैक आ जाना, ठीक है। द वाटर कैरीज अलोंग ऑब्जेक्ट्स लाइक हाउसेस, ब्रिजेस, कार्स, फर्नीचर एंड इवन पीपल। जब फ्लड अक्कर होता है तो डेफिनेटली हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जैसे हमारी हाउस हो गया, प्रॉपर्टी हो गए,
ठीक है, डैम्स एंड ब्रिजेस हो गई, ठीक है, हमारी कार्स हो गए, फर्नीचर, इवन पीपल, ठीक है, दे डाई इन फ्लड्स। Water related diseases such as cholera, typhoid, dengue and malaria are spread in flood affected areas। ठीक है, जब वाटर इतना होता है तो बहुत ज्यादा बीमारियां, डिजीजेस अकर हो जाती हैं जो पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिजीजेस हैं, कॉलरा, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, ठीक है, जो स्प्रेड हो जाती हैं, जिससे क्या है थाउजेंड्स ऑफ पर्सन जो हैं वो दे डाई ड्यू टू सच डिजीजेस। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ठीक है, इमेज में, ठीक है, फ्लड है और these are the waterborne diseases। Next is safety measures। At the time of floods we can do the following। मीन्स क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब फ्लड्स अक्कर हो जाता है, ठीक है, हमारे एरिया में, हमारे रीजन में, ठीक है, तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मूव टू हायर एरियाज लाइक द रूफ ऑफ ए हाउस और अ ट्री शॉप। ठीक है, अगर फ्लड आ रहा है, ठीक है, हमें हमेशा हायर एरियाज में मूव होना चाहिए, लाइक घर की कोई छत है वहां पर हम शिफ्ट हो जाएं, ठीक है, या कोई ट्री शॉप पे हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज अ वार्निंग अबाउट अ फ्लड इन्फॉर्म अदर्स अराउंड यू। जब भी कभी वार्निंग आती है, ठीक है, हायर अथॉरिटीज से, ठीक है, कि हाँ फ्लड आने वाला है आपके एरिया में, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमारे आसपास कनेक्टेड एरियाज में जो लोग वहां पर लिव कर रहे हैं हम उनको भी इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट इज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर ओनली। ठीक है, हमें बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए ड्यूरिंग फ्लड। फोर्थ, कीप स्टॉक ऑफ फूड, मेडिसिन, वाटर प्रूफ बैग्स टू स्टोर थिंग्स। जब भी फ्लड आ जाए तो हमेशा हमारे पास स्टॉक ऑफ फूड इनफ होना चाहिए कि अगर हमारे पास जब शॉर्टेज आएगी तो हम अपनी नीड को फुलफिल कर सके। मेडिसिन होनी चाहिए, वाटर प्रूफ बैग्स होने चाहिए, उसमें छोटा छोटा सामान अपना स्टोर कर सके एट द टाइम ऑफ फ्लड्स। नेक्स्ट इज ड्रॉट। A drought occurs when a region does not receive enough rainfall for an extended period of time। ठीक है, ड्रॉट कब अक्कर होता है, ठीक है, जब एक रीजन में, एक एरिया में इतनी बारिश नहीं होती, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर मतलब रेनफॉल अक्कर नहीं हो रही, जिससे क्या है इट क्रिएट्स लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड विच कॉजेज फेमाइंस। ठीक है, चेंजेस आती है हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाता है हमारा सिस्टम, अफेक्ट होता है हमारा एग्रीकल्चर स्वेयरली, ठीक है, ड्यू टू ड्रॉट। ठीक है, चाहे जो ड्रॉट है, ठीक है, इवन मंथ्स के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है, इवन ईयर्स के लिए भी अक्कर हो सकता है, ये एक नेचुरल इवेंट है। बट क्या हम ह्यूमन एक्टिविटीज पे भी हम कह सकते हैं डिपेंड है, कि अगर ह्यूमन एक्टिविटीज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली रीजन में ड्रॉट आएगा। इन सिंपल टर्म्स, ड्रॉट इज अ कंडीशन ऑफ एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर, फूड एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू स्कार्सिटी रेनफॉल इन एन एरिया। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, बिल्कुल शॉर्टेज हो जाती है हमारे पास वाटर की, ठीक है, फूड हमें नहीं होता, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं होती, और मतलब बहुत ज्यादा ड्यू टू शॉर्टेज एरिया में इतनी रेनफॉल कम हो जाती है कि वी आर नॉट पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स। हम उस रीजन में क्रॉप्स नहीं उगा सकते, जिससे क्या है, ठीक है, फूड नहीं होगा हमारे पास, ठीक है, इससे क्या फेमाइन हो जाएगा, ठीक है, डेथ होगी लोगों की जब उनको शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड सप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, अदर साइंस ऑफ ड्रॉट इंक्लूड वेरी ड्राई सॉइल। बहुत ज्यादा ड्राई सॉइल हो जाती है इस रीजन में, डेफिनेटली जब रेनफॉल नहीं अक्कर होगी तो ड्राई सॉइल होगी। ट्रीज हैव अ साइन ऑफ डाइंग। ठीक है, ह्यूमन एक्शंस पे डिपेंड करता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर में पानी नहीं होगा, बिलो द अर्थ सरफेस, वेदर गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। ठीक है, और वेदर जो है हमारा बिल्कुल बहुत ज्यादा हॉटर हो जाता है, ठीक है, सॉइल ड्राई हो गई, ठीक है, प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे, जिससे क्या शॉर्टेज आ गए हमारे फूड में। Next is safety measures। What are the safety measures? Okay, first is grow crops that are able to survive in less amount of water like millet and maize। ऐसी crops हमें grow करनी चाहिए जो कि कम amount of water में survive कर सके, means वहां पर उस region में adapt कर सकते हैं, like millet and maize। Second, harvest rain water which is another way to conserve rain water। ठीक है, हमें जब भी बारिश आ रही है, ठीक है, हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए रेन वाटर की, ताकि हमारा जो हम पानी को कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट इज यूज वाटर कंजर्विंग इरिगेशन टेक्निक्स एंड अलाउ ऑप्टिमल यूसेज ऑफ वाटर एंड अवॉइड एनी वेस्टेज। ठीक है, वाटर कंजर्विंग इरिगेशन टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए, ताकि कैसे हम अपने ऑप्टिमल यूज करें अपने रिसोर्सेज को, कि हमारी वेस्टेज ज्यादा ना हो, ठीक है, हम उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करें अपने रिसोर्सेज को, ताकि कोई भी आगे फ्यूचर में वेस्टेज ना हो सके। नेक्स्ट,
फोर्थ, डेवलप एडवांस्ड इरिगेशन फैसिलिटीज टू सस्टेन क्रॉप्स इन द पीरियड्स ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास ऐसी इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए, ताकि हमारी जो ऐसी क्रॉप्स हम ग्रो करें जो उस अगर वाटर की शॉर्टेज है पर फिर भी वो वहां पर सस्टेन कर सके, ठीक है, वो क्रॉप्स वहां पर ग्रो कर सकें।